हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे दोस्तों एक स्टोरी जिसका नाम है एज आई ग्रो ओल्डर बाय लैंगस्टन ह्यूज। तो लैंगस्टन ह्यूज ने इसमें अपनी कहानी बताने की कोशिश की है, यानी इसमें यही हीरो हैं और ये कहते हैं एज आई ग्रो ओल्डर, यानी कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने कौन सी डिफ़िकल्टीज सही और मैंने क्या क्या सहा है, मेरे कैसा जीवन बीता है, वो इसमें उन्होंने बताया है। तो वो जो थे एक ब्लैक पीपल थे, यानी कि काली चमड़ी वाले, और वो अमेरिका में रहा करते थे। तो आप जानते ही होंगे कि अमेरिका में कैसे वाइट एंड ब्लैक का भेदभाव है। तो वैसा ही वहाँ भी भेदभाव था। इसके कारण उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ी अपने जीवन में और काफ़ी परेशानियों के साथ उनका जीवन बीता। उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आई, क्या हुआ उनके साथ उस और अमेरिका में, क्योंकि उनका जो स्किन कलर था वो ब्लैक था। आइए देखते हैं। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे और ये क्या करते थे। तो सबसे पहले जेम्स मार्शल लैंगटन ह्यूज इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1901 में और इनकी डेथ हो गई थी मई 22 1967 में। ये अपने ज़माने के काफ़ी अच्छे पोइट थे, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे, नॉवलिस्ट भी रहे और प्ले राइटर भी रह चुके हैं ये। इनकी जो फेमस वर्क्स थी वो थी द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, द वेवरी ब्लू। इनकी जो फेमस वर्क्स थी दोस्तों वो अधिकतर पोएम्स ही थी। पोएम्स इन्होंने अधिकतर उस टॉपिक पे ही लिखा जिस पे इनका जीवन बीता। जैसे कि आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो भी इनके जीवन पे ही बेस्ड है और उसी को इन्होंने पोएम के माध्यम से समझाया है कि उस वक्त अमेरिकन्स जो वाइट पीपल्स थे वो अमेरिकन ब्लैक पीपल निग्रो पीपल्स पे कितना जुल्म ढाते थे और कितना जीवन उनका कठिन था। तो आइए हम पढ़ते हैं यह पोयम जिसका नाम है एज आई ग्रो ओल्डर, जिसे लिखा है लैंगस्टन ह्यूज ने। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है, उसे हम चार चार लाइनों में स्टैंजा बना बना कर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है इन्होंने, इट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन माई ड्रीम बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी। पोइट फर्स्ट लाइन में हमसे कहते हैं इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि ये बहुत पुराने समय की बात है। मैं अपने सपने, मतलब कि मैं अपने सपने ड्रीम को फॉरगेट कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। पर बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि वो उस समय मेरे सामने था। आज वो अपने ड्रीम को भले भूल गए हों क्योंकि वो बहुत समय पहले की बात है, पर वो कहते हैं कि जब वो मेरे सामने था तब वो मुझे दिखता था। अब उनका कौन सा ड्रीम था जो कि उनके सामने था उस वक्त और अभी वो ऑलमोस्ट उसे भूल चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, यानी कि नेक्स्ट लाइंस में। ब्राइट लाइक अ सन माई ड्रीम एंड देन द वॉल रोज रोज स्लोली स्लोली। ब्राइट लाइक अ सन, यानी कि उनका जो सपना था वो एक चमकीला सूरज की तरह था। देन द वॉल रोज रोज स्लोली, यानी कि उनका जो सपना था दोस्तों वो एक ब्राइट था। उस वक्त का जो वो सपना था वो एक ब्राइट सन की तरह था, पर धीरे धीरे उस सपने में एक दीवार खड़ा हो गया। वो सपने के बारे में तो अभी तक उन्होंने नहीं बताया, पर वो कहते हैं कि ये सपना बहुत पुराना है और ये सूरज की तरह था, पर धीरे धीरे इसमें दीवार खड़ा होने लगा। अब ये निग्रो पीपल्स पे ही कह रहे होंगे वो कि उनका कुछ सपना रहा होगा अमेरिका में, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनके बीच में एक दीवार उठ गई
और वो कौन सी दीवार थी, आइए जानते हैं। बिटवीन मी एंड माई ड्रीम रोज अंटिल इट टच द स्काई द वॉल शैडो। बिटवीन मी एंड माई ड्रीम यानी मेरे और मेरे सपनों के बीच वो तब तक बढ़ता गया जब तक उसने आकाश ना छू लिया और अपना शैडो ना बना लिया। उनका जो सपना था कि सूरज की तरह उस वक्त वो चमकना चाहते थे, उसके बीच में जो दीवार आई यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की जो दीवार आई, वाइट अमेरिकन्स जो ब्लैक अमेरिकन्स निग्रो पीपल्स पे जो दीवार खड़ा करते गए कि तुम अलग हो और हम अलग हैं, वो तब तक बढ़ती गई जब तक उसने आकाश ना छू लिया और उसका एक शैडो बन गया। मतलब वो जो नफ़रत की दीवार जो खड़ी हुई थी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में, यानी निग्रो पीपल्स पे, वो जो ब्लैक पे जो जुल्म कर रहे थे वाइट अमेरिकन्स, वो इतनी बड़ी हो गई कि वो एक परछाई की तरह उनमें पड़ने लगी। अब आगे वो लिखते हैं, आई एम ब्लैक, आई लाई डाउन द शैडो, नो लॉन्गर द लाइट ऑफ माई ड्रीम, बिफोर मी, एबव मी। अब वो अपने आप को नीचा दिखाकर कहते हैं, आई एम ब्लैक। वो क्यों दिखा रहे हैं अपने आप को नीचा? क्योंकि अमेरिकन्स पीपल ने, वाइट अमेरिकन्स पीपल ने उनके दिमाग में ये डाल दिया कि तुम एक काले आदमी हो, यू आर ए ब्लैक। तो वो खुद कह रहे हैं कि आई एम ब्लैक, आई लाई डाउन इन द शैडो, मैं परछाई में कहीं छुप गया, नो लॉन्गर लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी अबव। और मेरी वो जो सूरज सी रोशनी थी जिसे मैंने सपने के रूप में देखा था, अब वो मेरे पास है ही नहीं, ना मेरे ऊपर है और ना मेरे इर्द गिर्द, वो रोशनी अब मेरे पास नहीं। अब वो आगे लिखते हैं, ओनली द थिक वॉल, ओनली द शैडो, माई हैंड, माई डार्क हैंड। पोइट कहते हैं, ओनली द थिक वॉल, और मेरे सामने क्या है? मेरे सपने नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मोटी लंबी दीवार है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो एक ट्रैप हो चुके थे। वो बीचों बीच एक इंसान की तरह चुपचाप खड़े थे और उनके चारों ओर दीवारें ही दीवारें थी नफ़रत की। और वो कह रहे थे कि मेरे इर्द गिर्द अब मेरे सपने नहीं हैं। कौन सी है? तो ये मोटे मोटे दीवार और ओनली द शैडो, और इसकी परछाई है। ये जो मोटी दीवार है उसकी परछाई है। मेरे हाथ, मेरे डार्क हैंड। यहाँ पे भी वो अपने आप को निचला सोच रहे हैं क्योंकि अमेरिकन्स उन पे ये डाल चुके हैं कि तुम ब्लैक हो यानी तुम नीचे हो। और वो अपने हाथों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ मेरे हाथ, ये मेरे काले हाथ। और यह कहकर वो आगे की लाइन में कहते हैं, ब्रेक थ्रू द वॉल, फाइंड माई ड्रीम, हेल्प मी टू सैटर दिस डार्कनेस, टू स्मैश दिस नाइट। अब वो जो पीछे बता रहे थे कि मेरा काला हाथ, अब वो कहते हैं कि वो ब्रेक कर देगा थ्रू द वॉल। और ये जो नफ़रत की दीवार, ये जो मोटी दीवार मेरे सामने है, उसे ये मेरे हाथ ब्रेक कर देंगे, मेरे काले हाथ, और वो मेरे सपनों को ढूंढेंगे, फाइंड माई ड्रीम्स, उन सपनों को जो वो शुरू लाइन से बता रहे हैं, हेल्प मी टू स्कैटर दिस डार्कनेस, टू स्मैश दिस नाइट। और यही मेरे हाथ मेरी मदद करेंगे इस डार्कनेस को दूर करने में और स्मैश यानी कि मसलने में इस रात को। इस रात से उनका मतलब है कि ये जो अंधेरा मेरी ज़िंदगी में आया है, जो लोग कह रहे हैं मुझे कि मैं काला हूँ, मैं ब्लैक पीपल हूँ, और इसके कारण जो मेरी दीवारें बन गई है और मेरे सपनों से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो ये काले हाथ मेरे इन दीवारों को तोड़ देंगे। और आगे फिर वो कहते हैं, टू ब्रेक दिस शैडो इनटू अ थाउजेंड्स ऑफ लाइट, लाइट ऑफ सन, इनटू अ थाउजेंड whirling ड्रीम्स ऑफ सन, टू ब्रेक दिस शैडो इनटू अ थाउजेंड लाइट ऑफ सन। यानी कि ये जो
शैडो भरी दीवार जो बनी, जो मेरे हाथ से टूटेगी, वो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ऑफ सन्स को अंदर आने देगी फिर। और मेरे जो सपने हैं, वो मेरे जो सूरज जैसे सपने थे जो चमक रहे थे, वो अब चमकने लगेंगे और मेरे जीवन में फिर से उजाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होती है दोस्तों। लैंगस्टन ह्यूजेस हम इस कहानी में बस ये बताना चाहते हैं निग्रो पीपल्स को कि जो आप पर ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आप पे नफ़रत की दीवारें खड़ा कर रहे हैं, उनसे आप घबराइए मत। और आपको अपने सपने यानी कि अपनी जो आज़ादी है वो खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। आपके अपने हाथ ही उस दीवार को ब्रेक कर सकेंगे, यही उनका कहना है इसमें। आपको यह एक्सप्लेनेशन मेरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।